माता चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैष्णो माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भादो चौथ के दिन जरूर सुने यह पावन कथा, हर कष्टों से मिल जाएगा छुटकारा। भादो चौथ की कथा भादोपद महीने की संकटी चतुर्थी को हेरंबा संकटी, भादो चौथ और भदवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक हेरंबा गणपति स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और जानेंगे गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक अद्भुत कथा। भादो चौथ की इस साल भादो चौथ 12 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। ये भगवान गणेश को समर्पित है, एक मुख्य हिंदू त्यौहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। कई जगहों पर इस दिन गाय और बछड़े की भी पूजा की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। भादो चौथ की व्रत कथा अनुसार पौराणिक काल में एक नल नाम के राजा थे, जिनकी बेहद सुंदर रानी थी, जिनका नाम दमयंती था। किसी श्राप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से दूर होने का कष्ट भी सहना पड़ा था। तब दमयंती ने भादो संकटी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से सब कुछ ले लिया, लूट लिया और अंत में पूरे महल को जला दिया। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन में चले गए, लेकिन श्राप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले भटक रहे थे। एक दिन रानी दमयंती को वन में महेश शरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपने पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादो की चौथ का व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत में गजानन भगवान की विधिवत पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें स्वयं ही प्राप्त होंगे। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा रानी को उनके कष्टों से मुक्ति मिली। अभी से इस व्रत को विघ्न नाश करने वाला सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। व्रत को करने से सुख समृद्धि, राजा को राजपाट सब वापस मिल गया। भगवान गणेश की उन पर कृपा बरसी, जिससे उनको सब कुछ वापस मिला। उनके सभी कष्ट दूर हुए। गणपति सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जो व्यक्ति भगवान गणपति के विधिवत पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत बड़ा ही पावन है। व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। भादोपद में आने वाली चौथ बड़ी ही मंगलकारी है, क्योंकि यह मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए बड़ी ही मंगलकारी मानी जाती है। क्योंकि हमारे गणपति जी को मंगल मूर्ति भी बोला जाता है, इसलिए मंगलवार को पड़ने के कारण यह चौथ बड़ी ही मंगलकारी मानी जाती है। कथा को सुनने से सभी काम मंगल मों में मंगल ही मंगल होता है, जीवन में मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाता है। जो इस कथा को सुनता है मंगलवार को, उसके सभी कार्य मांगलिक होने लगते हैं। असफलताओं में भी सफलता की प्राप्ति कराता है। परेशानियों में भी यह कथा सुनने से सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं।
और जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिला है उन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस व्रत की महिमा और इस कथा की महिमा बड़ी ही पावन बताई गई है। बड़ी विशेष होती है इस कथा की महिमा। जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है उस पर भगवान गणेश की कृपा अवश्य ही पड़ती है। उस व्यक्ति के सभी दुख दूर होने लगते हैं जिस पर भगवान गणेश की कृपा हो। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणपति, सुख समृद्धि के दाता हैं, धन धान में वृद्धि करने वाले गणपति सबके दाता हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं। इस कथा को सुन रहे भक्तों के दुख दूर हो और गणपति की कृपा प्राप्त हो। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। हे गणपति, जैसे राजा नल के दुख दूर करे हैं, रानी के दुखों को दूर किया है, ऐसे ही हम सभी के दुखों को दूर करें और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो हम सभी को, हमारे सभी संकट दूर हो। ऐसी कृपा अपनी बनाए रखना हम पर हे गणपति, यही आशा करती हूँ। और कथा सुनने के बाद जयकारा अवश्य लगाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखें गणपति बप्पा मोरया, हमारे विघ्नों को दूर करें हे गणपति। दिल से जो कमेंट करेगा उसके सारे विघ्न अवश्य ही दूर होंगे।